इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा ज़ख़ीरे अहादीस में से आक़ा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा मुताहरा में से एक हदीस मुबारका का हिस्सा आप हज़रात की खिदमत में तिलावत किया है। दुआ है रब्बुल जलाल से कि मेरा अल्लाह इस आयत मुबारका और हदीस मुबारका का सही मफ़हूम आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सबसे पहले मुझे और फिर जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, अल्लाह सबको उस पर अमल करने की सआदत और तौफीक अता फरमा दे। हज़रात मुहतरम, इंसानी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार मरतबा ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात, ऐसे लम्हात आते हैं जो उसकी सोच से मावरा होते हैं। बसा औकात इंसान के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ कुछ मामलात आ जाते हैं। इंसान के मिजाज के मुताबिक मामलात हों और इंसान उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये भी बहुत बड़ी एक नेमत है। लेकिन अगर इंसान के मिजाज के खिलाफ बात आ जाए और फिर इंसान उसके ऊपर सब्र करे, ये उसका कमाल है। सारी जिंदगी सिर्फ मिजाज के मुताबिक माहौल नहीं रहता, सारी जिंदगी मिजाज के खिलाफ माहौल नहीं रहता। अल्लाह ने साल के अंदर मुख्तलिफ मौसम देकर, मुख्तलिफ औकात देकर, दिनों का घटना बढ़ना देकर मुझे और आपको ये समझाया है। जिस तरह साल के मौसम बराबर नहीं रह सकते, ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि पूरे साल ही बहार रहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है पूरा साल खिजा रहे, ये भी मुमकिन नहीं है पूरा साल सर्दी रहे, ये भी मुमकिन नहीं है पूरा साल गर्मी रहे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि साल के 12 महीने रात छोटी रहे और दिन बड़ा रहे, ये भी मुमकिन नहीं है कि साल के 12 महीने रात बड़ी रहे और दिन छोटा रहे। कभी दिन बड़ा होगा, कभी रात बड़ी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बहार आएगी, कभी खिजा आएगी। इसी तरह बाहर के हालात के मुताबिक इंसान के अंदर के हालात भी रहते हैं। कभी मिजाज के मुताबिक बात होगी, कभी मिजाज के खिलाफ बात होगी, कभी ऐन तबीयत के मुताबिक काम होगा और तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी, और कभी ऐसा होगा कि तबीयत के खिलाफ बात होगी, दिल पर बोझ आएगा, मिजाज पर अफसुर्दगी छाएगी, बसा औकात तो फूट फूट के रोने को दिल चाहेगा। लेकिन कोई कंधा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर सर रख के बंदा रो सके। इनको मिल जाता है, बड़ी कीमती, उसके लिए बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी बात है कि उसको रोने का मौका तो मिल गया। बहरहाल हर एक लम्हे में रब को याद करना और अल्लाह को, अल्लाह के नजदीक जाना, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही कामिल बंदगी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि ए मूसा, अल्लाह के सबसे नजदीक तरीन बंदा कौन है? अब जुमला सुनिएगा, अल्लाह के सबसे नजदीक तरीन बंदा कौन है? जनाब मूसा कलीमुल्लाह फिशाद जवाब देते हैं, अल्लाह के सबसे नजदीक तरीन बंदा वो है कि जो ताकत होने के बावजूद, बदला लेने की सलाहियत के बावजूद आए हुए गुस्से और काबू में आए हुए दुश्मन को महज अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दे। ऐसा बंदा मेरे रब के सबसे ज्यादा करीब है। अल्लाह जानता है ये कुदरत है, इसको मैंने ताकत दी है, ये बदला ले सकते हैं, गुस्सा भी फुलाया हुआ है, गलती भी अगले बंदे की है, ये सारे मामलात कर सकता है, लेकिन ये रब की रजा के लिए माफ कर रहा है। ये अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक तरीन है। फरमाया, बाज रिवायत में क्यों आता है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह को जो घूंट सबसे ज्यादा पसंद है ना, जो घूंट सबसे ज्यादा पसंद, उनमें से ये वाला घूंट मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद है। ऐन गुस्सा आया था लेकिन रब की रजा के लिए गुस्से का घूंट पी गया, ये मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह को फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो गुस्सा आए, और पहलवान वो नहीं है जो जिनाबे वाला मद्दे मुकाबिल को मैदान के अंदर पछाड़ दे। पहलवान तो वो है जिसको गुस्सा आया हुआ है, थर थर कांप रहा गुस्से में, दुश्मन के ऊपर हावी भी है, लेकिन रब की रजा के लिए उसको माफ कर देता है। ऐसे बंदे को पहलवान के साथ तशबीह दी गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार औसाफ, उनमें से बुनियादी वस्फ ये था, मेरे आका अपनी जात के लिए कभी बदले नहीं लिया करते थे।
कभी भी आप पूरी सीरत उठा के देखे, सीरत हलबिया 8 जिल्दों में, बाद में कब 15-15 जिल्दों में मेरे आका की सीरत मुबारक लिखी गई है। अरबी जुबान में, उर्दू जुबान में बेशुमार किताबें। आप कितनी ही ताकीद कर लें, एक वाकया भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरे पैगंबर ने अपनी जात के लिए कभी बदला लिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में मैंने कितनी मरतबा वाकया सुना है, मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाए, मेरा अल्लाह मुझे और आपको मस्जिद नबवी की जियारत करने की सआदत अता फरमाए। आका मस्जिद नबवी की फिजाओं में बैठे, सहाबे कराम मेरे आका के सामने बैठे और मेरे आका का हल्के दर्स चल रहे हैं। एक देहाती आते और आके ना अपनी चादर मेरे आका की गर्दन मुबारक में डाल देते और फिर चादर डालने के बाद उसको दोनों हाथों से जोर लगा के खींचते और फिर अच्छी तरह उसको कसने के बाद खींच रहे। साहबा फरमाते इतनी जल्दी जल्दी ये मामला हुआ, मैं समझने का टाइम ही नहीं मिला, अचानक से हुआ क्या। साहबा उठे, उठकर उसको पकड़ा, पकड़ करके मेरे आका के सामने पेश कर दिया। आका ने सामने बिठाया और बिठा करके कहा, तूने मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया ना, तूने मेरे ऊपर मुझे तकलीफ पहुंचाई। रिवायत में तो मेरे आका गर्दन मुबारक के ऊपर निशान पड़ चुके थे। आका ने फरमाया मैं तुझसे आज बदला लूंगा। वो मुस्कुरा के कहता है, मुस्कुराने लगा। आका फरमाते तो मेरे ऊपर हमला करता है, मुझे तकलीफ देते है, पकड़ा गया तो मैं बदले की बात कर रहा हूं, तू मुस्कुरा रहे। वो मुस्कुरा के कहते मैंने सुना है आप अपनी जात पे हमला करने वालों से बदले नहीं लिया करते, आप तो माफ करते हैं, आपका तो वस्फ मेरे रब ने फरमाया वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपको अखलाक के आला तरीन दर्जे पे फाइल है। अपने समझ, अच्छा तूने ये सुना है, जा फिर मैं तुझे रब की रजा के लिए माफ कर रहा हूं। आका की जुबान से माफी का जुमला निकलना था, फौरन मेरे आका के कदमों में गिरा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब ये तो मामला जात का मामला, और हम क्या कहते, इस बंदे ने मेरे लिए ये बात क्या दी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त तो करनी वही थी जो आपकी जात पे कही है। आप अगर अपनी जात की तारीफ सुन सकते तो साथ साथ अपनी जात के खिलाफ बात सुनकर खामोश रहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आज मस्जिद के अंदर बैठे हैं, अब आप देखें यहां मेरे सामने या आपके सामने या किसी के भी सामने कोई बंदा मस्जिद के अंदर आए, पेशाब करना तो दूर की बात, हम सब जूते बाहर उतार के हैं। कोई बंदा अगर आपके सामने अकल भी उसका ठीक ना हो, मजनू दीवाना हो, वो जूते पहन के अंदर आ जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है मुसलमान दौड़ेगा, भागेगा। अगर कोई अकलमंद आदमी देखने से समझदार लग रहा है, वो सिर्फ जूते पहन के मस्जिद में आ जाए तो यकीनन हमने से हर बंदा उठेगा और उठ के उसको पहले जुमला आंदा ठीक ही नजर नहीं आंदा, देखता गिन अल्लाह दा घर है, हम उसे प्यार से नहीं समझाएंगे, हमारी जुबान में जुमला आएगा, अंधा तो नहीं हो गए, अल्लाह के घर में जूते पहन के आ रहे, देख तो सही यहाँ इबादत होती है। मेरे पैगंबर के जमाने में कैसा वाकया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, सहाबा बैठे, एक देहाती आया मस्जिद के सहन के अंदर आके उसने अपनी चादर उठाई, शलवारे तो बड़ी बाद में रिवाज बना, वो नीचे उसने तहबंद बांधा हुआ था, चादर बांधी, चादर उठाई, मस्जिद के सहन के अंदर बिठा कर बैठ के पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा उठे, दौड़े उसकी तरफ तो जाके उसको रोके। आका ने फरमाया महमा ऐ मेरे सामने बैठ जाओ, कोई ना रोके उसे, वो कर रहा है उसे करने दो। अंदाजा करें पेशाब कर रहे, सहाबा रोकने के लिए भाग रहे और पैगंबर रोक रहे, नहीं नहीं रहने दो, करने दो उसे पेशाब। जब पेशाब पूरा कर लिया उसने, फारिग हो गया, उसको बुलाया और बुलाकर को उसे बड़े प्यार से समझाया, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें तो इबादत की जगह है, यहां तो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना भी जायज नहीं है। और आप अल्लाह के घर के अंदर बैठ के बोल बराज कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो, अल्लाह के घर को आप गंदा कर रहे हो, ये करना तो ठीक नहीं है। बड़े प्यार से समझाया, बड़ी मोहब्बत से समझाया। मेरे आका के मोहब्बत से समझाने का आलम यह था, और रिवायात में आता है कि वो जिसको समझाया था ना, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना समझ गया कि इसी वक्त मेरे आका के कदमों में गिरा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब ये तो मामला था उसकी हद तक। फिर साहबे कराम को बुला लिया और बुला करके कहा, देखो मैंने जो तुम्हें रोका था ना, वो इसलिए नहीं कि मैं ये चाहता था कि मस्जिद गंदी हो, ना ना ना, अल्लाह का घर गंदा नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए रोका कि वो मस्जिद के अंदर पेशाब करना शुरू कर चुका था, उसे मस्जिद के आदाब का नहीं पता था। अब अगर आप उसको दरमियान में रोक देते ना, तो पेशाब के रोकने की वजह से उसको तकलीफ होने का खदशा था, उसको तकलीफ होती, बस उसने शुरू तो कर ही दिया था, मैंने आपको रोका कि आप रुक जाए, उसको तकलीफ ना पहुंचे। अंदाजा करें, एक इंसान जो अभी कलमा भी नहीं पढ़ सका,
जिसने अभी कलमा पढ़ा भी नहीं है, प्यारे पैगंबर क्या फरमाते, उसको तकलीफ न पहुंचे, मैं उसकी तकलीफ का ख्याल कर रहा हूं। अब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह, सैयद शुहदा का लक़ब मेरे आका ने उनको दिया है, बल्कि इस्लाम के अंदर उनको सैयद शुहदा, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला की शहादत का वाकया है ना, जनाब अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला को शहीद कराया हजरत हिंदा ने। क्यों कराया? उनके वालिद को इन्होंने शहीद किया था। अब उसको गुस्सा इतना था कि शहीद कराया, शहादत की खबर मिल गई, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, हजरत अमीर हमजा की नाश मुबारक मंगवाई गई, सीना चाक किया, कान काटे, नाक काटा, आंखें निकाली, अंदर से दिल गुर्दे निकाले, उनको धागे के अंदर पुरोया, हार बनाया और हार बना के अपने गले के अंदर डाल के अपना कलेजा ठंडा किया, हालत कुफ्र में। यानी मेरे आका को जब पता चला होगा कि मेरे प्यारे चचा की लाश का मुसला किया गया, कितनी तकलीफ हुई होगी। हमारे बाप को कोई गाली दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारे चचा को कोई गाली दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा है जब इब्तिदाए इस्लाम के अंदर मेरे आका का दस्ते बाजू बने, मेरे आका की कुव्वत का सबब बने। लेकिन वही हिंदा जब इस्लाम कबूल करती है ना, मेरे आका के सामने आती है, मेरे आका फरमाते हैं, हिंदा जब तूने कलमा पढ़ लिया, मैं तुझे रब की रजा के लिए सारी गलतियां माफ कर रहा हूं। हो सकते हमारे तो सीने के ऊपर एक मर्तबा किसी ने ऊंची आवाज में हमारे सामने बोल लिया, वो लिखा रहता है। वो यहूदिया थी ना जिसने मेरे आका को जहर खिलाया था, और वह खैबर के अंदर यहूदी औरत ने गोश्त बनाया, जहर मिलाया, जहर मिला के गोश्त मेरे आके दावत की गई, घर में दावत की, यानी अंदाज देखे उसका कि गोश्त पका लिया, दावत बना ली, उसके अंदर जहर मिलाया और मेरे आका को दावत पे मिला लिया। आका के साथ आका के सहाबा भी है। मेरे आका ने सबसे पहले, सारे सहाबा जब में बैठे, आका इजाजत देंगे तो हम खाना शुरू करेंगे, आका ने लुकमा तोड़ा और लुकमा तोड़ के यूं मुंह में रखा, फौरन महसूस कर लिया कि ये जहर है, और वो जहर इतना तेज था मेरे आका ने जहर को फौरन बाहर भी थूक दिया, निकला नहीं। लेकिन जब मेरे आका की वफात मुबारक हुई, आका उस वक्त सहाबे कराम को फरमाते थे, मेरे सहाबा वो जो उस वक्त मुझे जहर दिया गया ना, मैं उसकी तकलीफ आज महसूस कर रहा हूं, मेरी नज़र अंदर से कट रही है इस जहर के असर की, इतना तेज जहर। मेरे आका ने वो जहर थूक दिया और थूकने के बाद कहा, इस औरत को बुलाओ जिसने दावत की है। पहली बात तो आपने देखे ना कि यहूदिया औरत दावत कर रही है, मेरे पैगंबर दावत कबूल फरमा रहे हैं। अब अंदाजा करें, हमें कोई गैर मुस्लिम क्या जिससे हमारे सिर्फ नजरियाती इख्तिलाफात हो, अव्वल बात तो दावत का कभी सोच नहीं सकता। अगर उसने कभी कर ली तो हमारे सामने पता नहीं क्या क्या हीले हुज्जतें आ जाती हैं, मैं इसके घर जाऊं, इसके हाथ का खाना। आपने सोचा यहूदी के घर में दावत वो कर रही है, चले गए। अब इस्लाम ने बुलाया, पूछा, हाँ जी आपने इसके अंदर जहर मिलाया? जी या रसूलल्लाह मिलाया। क्यों मिलाया था? इकरार जुर्म कर रही है। अब उसका जवाब सुनिएगा, क्यों मिलाया आपने जहर? या रसूलल्लाह मैंने सिर्फ आपको आजमाना चाहा था, मैंने जहर इसलिए मिलाया, मैं देखना चाहती थी अगर आप सच्चे पैगंबर है तो खाना आपको बोल देगा, आपको पता चल जाएगा, आपका रब आप पर वही उतार देगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जहर है, आप खाएंगे नहीं, मुझे तस्दीक हो जाएगी, मैं आप पे कलमा पढ़ लूंगी। और अगर आपको पता भी ना चलता, आप सच्चे नहीं है, आप पैगंबर सच्चे नहीं है, तो आप जहर खाएंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा है, जा मैं तुझे रब की रजा के लिए माफ कर रहा हूं। हमला जहर देने की बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी रब की रजा के लिए। अच्छा ये तो है ना जिसके साथ डायरेक्ट मामला था, हातिम ताई का वाकया आपने सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हातिम ताई की बेटी एक जंग के मौके पे कैद करके लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है ना, तो वो खड़ी हो गई बड़ी जुर्रत के साथ, उसने खड़े होकर कहा, आपको पता मैं किसकी बेटी हूं? आका ने फरमाया, नहीं मुझे नहीं पता, मैं उसकी बेटी हूं जिसके बाप की सखावत अरबो अजम के अंदर मशहूर मारूफ है, मशरिक से मगरिब तक मशहूर है। मेरा बाप यतीमों को खाना खिलाते, मेरा बाप मिस्कीनों को कपड़े पहनाते, मेरा बाप बेवाओं का सहारा बनते, मेरे बाप के अंदर ये खूबी है। आका ने सारी बात सुनी और सुन के कहा, काश तेरा बाप मुसलमान होता। इससे पता चलता हातिम ताई मुसलमान नहीं था, लेकिन इसकी सखावत पे किससे कितना मारू। आका ने फरमाया, काश ये जो सिफात तू बयान कर रही है ना, ये सारी सिफात एक आला किस्म के मुसलमान की हैं, काश वो मुसलमान होता
तो वो वक्त का सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार होता। लेकिन चूंकि तेरा बाप नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, मैं उसकी नेकी को सामने रखते हुए तेरी आजादी के परवाने को जारी फरमा रहा हूं। आप अंदाजा करें, जब माँ बाप नेक होते हैं, जब बंदा खुद नेक है उसके तो मामला भी कुछ और है, जब बंदा वालिद बन गया, बाप बन गया, तो उसके नेक होने के बाद औलाद में समरात क्या जारी होते हैं। पारा 16वां पारा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य बड़ा तफसील से है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ हजरत खिजर के साथ, आपकी ड्यूटी है जाके खिजर से सीखना है। एक अलग मामले, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी थे या नहीं थे, वली थे, वो एक अलग बहस है, बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ हजरत खिजर के पास जाके उनके साथ आपने सीखना है। हजरत खिजर लेकर चले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, एक बस्ती के अंदर पहुंचे, बस्ती वालों से जाकर खाना मांगा। अब बस्ती वालों ने खाना नहीं दिया। हजरत मूसा और हजरत खिजर बैठे हैं, बैठे बैठे सामने नजर पड़ी एक दीवार गिर रही है। अब दीवार गिर रही है, हजरत मूसा को उठाया, खिजर ने उस्ताद थे, शागिर्द को कहा चलो इस दीवार को तोड़ते और दीवार को नए सिरे से बना लेते। वाक्य बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर बता रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार तो बनवा दी। दीवार बनवाने के बाद कहा, हजरत ये क्या किया, ये लोग तो हमारी जियाफत भी नहीं कर रहे, हमें खाना भी नहीं खिला रहे, भूखा मार दिए, आप मुफ्त में इनकी दीवारें ठीक कर रहे, मामला क्या है। हजरत खिजर ने उस वक्त जो जवाब दिया था ना, वो जवाब हमारे मौजू के ऐन मुताबिक है। हजरत खिजर ने फरमाया, मूसा तू नहीं जानता, इस दीवार के नीचे उस शख्स का खजाना है जो अपनी जिंदगी में बड़ा नेक था, बड़ा अल्लाह का फरमाबरदार था, उसने गुनाहों से दूर जिंदगी गुजारी है, उसने इस दीवार के नीचे खजाना अपने यतीम बच्चों के लिए छुपा के रखा है। इसलिए अल्लाह मैं खजाना तेरे सपुर्द कर रहा हूं, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा मेरे बच्चों तक इस अमानत को पहुंचा देना। बाप नेक था, मेरे रब ने तेरे जरिए और मेरे जरिए बच्चों के माल की हिफाजत करवाई है। बहरहाल मर्ज करो मेरे दोस्तों, जिंदगी के अंदर बेशुमार मर्तबा ऐसे मामलात, ऐसे वाकयात, ऐसे लम्हात आते हैं, हमें गुस्सा आता है और आना भी चाहिए। गुस्सा तो इंसान की फितरत में रब ने रखा ही है। जिसको गुस्सा नहीं आता उसके बारे में भी कहा गया कि वो 4 टांगों वाला है, और जिसको गुस्सा आ जाए और आने के बाद वो बर्दाश्त कर जाए तो कामिल तरीन इंसान है। जिसके साथ मामला चल रहे हैं उसको रब की रजा के लिए माफ कर देना, ये इंसान की आला ज़र्फी की बात है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और पूरे वाकयात आप हजरात के सामने कुछ मामलात मैंने रखे, जिनसे हमें यही मामलात मिलते हैं कि कभी अगर मिजाज के खिलाफ बात होती है तो माफ कर देना चाहिए। अच्छा, माफ कर देने के साथ साथ कभी अगर खुद से ज्यादती हो जाए ना तो माफी मांग भी लेनी चाहिए। ये मांगना ये भी अच्छे इंसान की अलामत है। बहरहाल मैं भी आज आपसे माफी मांगने लग रहा हूं, मांग लीजिए आपसे माफी मांग। हाँ जी, नहीं परेशान ना, मैं मस्जिद नहीं छोड़ के जा रहा हूं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हाजी खलील साहब ने मुझे रुख्सत नहीं किया, अल्लाह ताला का करम हुआ आप सबकी बरकत से। मुझे तकरीबन यहाँ 10 साल से ज्यादा अरसा हो गए, हर जुमे पे हम मांगते हैं अल्लाह हमें हरमैन शरीफैन की जियारत मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, कुछ दोस्तों को वास्ता बनाया, उनके वास्ते के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने घर की हाजिरी की सादत अता फरमाई है। इंशाअल्लाह ताला 25 नवंबर बरोज सोमवार, ये जो आने वाला सोमवार है, इंशाअल्लाह इस सोमवार की सुबह हमारी रवानगी होगी उम्रा के लिए। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है हमारे लिए दुआ फरमाना, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, वहां आप हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें अपने घर के अंदर वो आमाल करने की तौफीक दे जिससे वो राजी हो जाए। और दूसरी बात, चूंकि 10-11 साल का अरसा, मेरे मिजाज में वैसी कुछ तेजी तलखी आप हजरात समझते हैं होती है, बंदे के ऊपर जितना वजन ज्यादा हो ना, फिर अगर एक रेडी हो ना जी, एक रेडी हो, हाथ रेडी आप देख लिए, कोई भी चीज हो, उसके ऊपर अगर वजन 50 किलो सहने की हिम्मत और 100 किलो डाल दिया जाए ना तो वो भी ची ची करती है। तो कुछ मेरे ऊपर भी वजन कुछ इसी तरह मामूल से हट के बसा औकात हो जाते हैं। उस बंदे की पर्सनल लाइफ है, बंदा नहीं बता सकता। बहरहाल कभी मिजाज में अगर मेरी तलखी की वजह से मैं किसी दोस्त के साथ, किसी साथी के साथ, किसी नमाजी के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ अगर कभी ऊंचा बोल गया हूं, तल्ख बोल गया हूं, असगर आवाज बरक के अलावा, उससे मैं घर जाके माफी मांग लूंगा वो उम्मीद है नाराज होगा भी नहीं। तो बहरहाल अगर किसी को भी मेरी किसी भी बात से अगर कोई तकलीफ हुई हो, मैं बड़ी मस्जिद में आप हजरात से माफी मांगता हूं, आप अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर देंगे। बाकी मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ नहीं है। हाजी खलील साहब से एक मरतबा हमारी तलखी हुई है रमजान शरीफ में। हाजी साहब हम भी सबके सामने आपसे माजरत चाहते हैं, अल्लाह की रजा के लिए हमें माफ फरमा देना इंशाअल्लाह। जिंदगी बाकी। और एक और मजे की बात, मैं चाचा आकी से कह रहा था, मुझे यहाँ तकरीबन 10 या 11 साल होने वाले हैं, 11वां तकरीबन पूरा है, अभी ये मुकम्मल हो जाएगा।
जैसे ही दिसंबर शुरू होगा, 11 साल के अरसे में अगला जुमा, ये पहला जुमा होगा कि इस मिंबर पे मेरे अलावा कोई और बंदा बैठेगा। नमाजों पे तो हुआ, तो मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, यही शफकत है हजरात की कि मुझे थोड़ी सी रुख्सत देते हैं। जुमे पे मैंने कोशिश की है कि मैं आप हजरात के सामने जरूर आऊं। आप हजरात ने इसी तरह मोहब्बत के साथ मस्जिद को आबाद रखना है। मेरे एक शागिर्द है, मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी है, इंशाअल्लाह वो आपको जुमे की नमाज भी पढ़ाएगा, 5 नमाजें भी उसी तरह पढ़ाएगा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह 16 दिसंबर को हमारी वापसी है, और वापसी पे आप हजरात से इसी मिंबर के ऊपर, इसी मस्जिद में, इसी अंदाज से इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। तो सबने माफ कर दिया जी? पक्की बात है, सबने माफ कर दिए? गवारा है ना जी सारे, मैंने माफी मांगी है। और हाँ, अगर किसी का ज्यादा दिल दुखा हो, ऐसा हो जाता है, किसी का अगर कोई ज्यादा दिल दुखा है, मुझे तो नहीं पता, आपको ये आपके जिम्मे है। कोई अगर मेरे अल्फाज से मुझे माफ नहीं कर सकता, हो सकता है किसी को मैंने ज्यादा तंग कर दिया हो, वो अगर बदला लेना चाहे ना तो मुझे बताए कि मुफ्ती साहब मैंने बदला लेना है, तो इंशाअल्लाह जिस अंदाज में वो राजी होगा हम उसको उसी अंदाज में राजी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपकी और हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे, सुन्नतें पढ़ लीजिए।